संत मलकादास की अद्भुत यात्रा, नास्तिक से आस्तिक बनने तक प्रारंभिक जीवन की मुश्किलें और संदेह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। इस चैनल पर आपको आध्यात्मिक, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों का एक अनमोल संग्रह मिलेगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए इस रहस्यमयी कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी उस साधारण युवक की है जो कभी नास्तिक था। उसका नाम मलकादास था। साधारण परिवार में जन्मा मलकादास बचपन से ही कठिनाइयों में पला बढ़ा। उसका परिवार अत्यधिक मेहनती था और उसने सीखा था कि संघर्ष और कठिनाइयों से लड़ना ही जीवन है। लेकिन एक सवाल उसके मन को बार बार कुरेदता था, अगर ईश्वर सच में है तो संसार में इतनी तकलीफ क्यों? मलकादास का विश्वास कर्म पर था, लेकिन ईश्वर में उसकी आस्था नहीं थी। उसे यह विचार सताता था कि अगर ईश्वर वाकई है तो इंसानों को दुख में क्यों डालता है। इस विचार ने उसे किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से दूर रखा। उसका मानना था कि जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है, ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं। प्रश्न जो सब कुछ बदल देता है। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। संत की बातें सुनकर मलकादास के मन में एक जिज्ञासा जागी। आखिर वह संत के पास गया और उसने सीधे ही पूछ लिया, अगर ईश्वर है तो लोग दुखी क्यों हैं? क्या यह साबित नहीं करता कि ईश्वर बस एक कल्पना है? संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर का अस्तित्व इंसान के विश्वास में है। अगर हम हर कठिनाई से सीख लें और उसे आत्मिक विकास का हिस्सा माने, तभी हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। दुख हमें अपने कर्मों का अर्थ सिखाने आते हैं और ईश्वर हर व्यक्ति की सेवा और करुणा में है। आत्ममंथन और संकल्प। संत के इन शब्दों ने मलकादास के हृदय को जैसे झकझोर दिया। उस रात मलकादास सो नहीं सका। मन में उठते प्रश्न और संत के जवाब की गहराई उसे लगातार मथती रही। उसने सोचा, क्या मैं खुद को और गहराई से समझ सकता हूँ? क्या मैं वाकई जान सकता हूँ कि ईश्वर है या नहीं? उसके मन में एक अजीब सा संकल्प जागा। उसने निश्चय किया कि वह ईश्वर को पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेगा। वह हर उस चीज को आजमाएगा जिससे उसे ईश्वर की सच्चाई का एहसास हो सके। साधना और आत्मज्ञान की कठिन राह। अब मलकादास का जीवन एक साधक का बन चुका था। वह दिन रात ध्यान और साधना में लीन रहने लगा। अपने भीतर वह परिवर्तन महसूस करने लगा, परंतु यह राह आसान नहीं थी। उसका मन बार बार उसे नास्तिक विचारों की ओर खींचता, परंतु वह फिर खुद को साधने में जुट जाता। धीरे धीरे साधना और तपस्या ने उसे भीतर से बदल दिया। उसके हृदय में करुणा का संचार हुआ। उसे यह महसूस होने लगा कि ईश्वर हर उस कर्म में बसता है जो सेवा और प्रेम के लिए हो। समाज सेवा का मार्ग। उसके इस आत्मिक अनुभव ने उसे एक नया उद्देश्य दिया। उसने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वह गांव-गांव जाकर भूखों को भोजन देता, बीमारों की सेवा करता और लोगों के जीवन में प्रेम और करुणा का संदेश फैलाता। धीरे धीरे मलकादास लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसे संत मलकादास के नाम से पुकारने लगे। उसकी सेवा भावना और करुणा ने उसे एक संत का दर्जा दिलाया। संत मलकादास का उपदेश समाज सुधार की ओर एक कदम। मलकादास अब केवल एक संत नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी बन चुके थे। उनके उपदेशों में लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति थी। वह समाज में व्याप्त
जातिपांति, भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध करते थे। मलका दास ने कहा, सच्ची भक्ति प्रेम, करुणा और सेवा में है। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जीव में निवास करता है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त करता है। संत मलका दास के चमत्कार। एक और रहस्य, मलका दास की साधना ने उन्हें आंतरिक शक्ति से भर दिया था। लोगों ने उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के कई किस्से सुने। कहते हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से कई लोग ठीक हो जाते थे। बीमारियों से ग्रसित लोग मलका दास के पास आते और उनका आशीर्वाद पाकर स्वस्थ होकर लौटते। उनके शिष्य कहते हैं कि मलका दास में ऐसी शक्ति थी जो लोगों के दुख दूर करने की क्षमता रखती थी। यह चमत्कार उनकी साधना का परिणाम था या उनके सेवा भाव का असर, यह तो कोई नहीं जानता। परंतु उनके जीवन का हर पहलू लोगों के लिए एक रहस्य ही था। मलका दास की प्रमुख शिक्षाएं। मलका दास का जीवन प्रेरणादायक था और उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को बदल दिया। उनकी प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थीं। 1. प्रेम और करुणा। मलका दास ने सिखाया कि प्रेम और करुणा से ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। हर जीव से प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। 2. सेवा का महत्व। उन्होंने बताया कि ईश्वर की पूजा दूसरों की सेवा में है। हर दुखी व्यक्ति की मदद करना ही सच्चा धर्म है। 3. समानता का संदेश। मलका दास ने जातिपांति और भेदभाव का विरोध किया और सभी को समानता का संदेश दिया। 4. आत्मज्ञान। मलका दास ने लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। जब तक व्यक्ति अपने भीतर शांति और विश्वास नहीं पाता, तब तक वह ईश्वर को नहीं पा सकता। 5. अहंकार का त्याग। उन्होंने बताया कि अहंकार ईश्वर से दूर करता है और विनम्रता सच्ची भक्ति का मार्ग है। संत मलका दास की अंतिम यात्रा। मलका दास ने अपना जीवन सेवा में बिता दिया और अंततः उनकी अंतिम यात्रा भी इसी भाव में बीती। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को प्रेम और करुणा का संदेश देते हुए विदा ली। उनके जाने के बाद भी उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष। 1. नास्तिक से संत बनने की प्रेरणादायक कहानी। संत मलका दास का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो नास्तिकता से आस्तिकता के मार्ग पर चल पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में समाज को प्रेम, करुणा, सेवा और समानता का संदेश दिया। उनके जीवन ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा, करुणा और समानता में है। उनका जीवन आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में शांति और ईश्वर को पाना चाहते हैं। मलका दास का संदेश है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और हम उसे अपने कर्मों, सेवा और प्रेम में पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।